पिछले क्लास में पढ़ा था कि जितने भी मेटल के ओर हैं, मतलब कि यह जो आयरन मेटल है इसके बहुत सारे ओर हो सकते हैं, जिससे हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्सट्रैक्शन करेंगे हम। तो आयरन के बच्चे कौन कौन से ओर हैं? तो आयरन के निम्नलिखित ओर हैं। आयरन का जो फर्स्ट ओर है उसका नाम है हेमाटाइट ओर है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। दिस इज अ हेमाटाइट ओर। सेकेंड बच्चों है मैग्नेटाइट, है ना, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। दिस इज द सेकेंड ओर ऑफ आयरन। एंड द थर्ड इज सिडेराइट। दिस फॉर्मूला इज FeCO3, है ना, यह थर्ड उसका ओर है। और फोर्थ है आयरन पायराइट, FeS2। तो इस तरह से बच्चों आयरन के 4 ओर हो गए। कौन कौन 4 हो गए हैं आपको? तो पहला हो गया हेमाटाइट, दूसरा हो गया मैग्नेटाइट, तीसरा हो गया सिडेराइट और चौथा हो गया आयरन पायराइट। आपको इन सभी के फॉर्मूला भी याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला पूछता है। क्वेश्चन आपको दे सकता है कि आयरन के 4 ओर के नाम लिखिए उसके फॉर्मूला के साथ, तो आपको ये याद रखने होंगे। ठीक है, तो इसको याद रख लोगे आप। अब 4 ओर बच्चों है, ऑल एबव ओर्स, ऊपर में जो जितने भी सारे ओर बताए हमने, उसमें से हेमाटाइट इज चीफ ओर। हेमाटाइट क्या उसका सबसे मुख्य ओर है। फ्रॉम विच आयरन इज एक्सट्रैक्टेड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स, जिससे हम लोग क्या करेंगे, आयरन का हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे। कैसे? तो निम्नलिखित स्टेप्स में करेंगे। वह स्टेप्स कौन कौन सा है? तो बच्चों वह स्टेप्स हो गया आपको, पहला हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ओर। आप याद करो, है ना, पिछले जितने भी क्लास किया था हमने उसमें हमने सबसे पहले बताया था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, आपको याद आ रहा होगा। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो ओर हमें मिट्टी के अंदर से निकला है उस ओर को क्या करेंगे, सबसे पहले पाउडर्ड करेंगे हम, और फिर उसको बाद क्या करेंगे, उसको अलग अलग मेथड से उसमें से गंदगी निकालने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा, सारा गंदगी निकल जाएगा और ओर क्या हो जाएगा आपको, और ओर क्या हो जाएगा आपको, कंसंट्रेट हो जाएगा। क्या करा है कि द हेमाटाइट ओर इज फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेटेड बाय ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। अब ये जो हेमाटाइट ओर है इसको हम कैसे साफ करते हैं, तो ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस से साफ करते हैं। क्या आपको याद है ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस क्या होता है ना? तो ये सिंपल प्रोसेस था। इसको हम क्या करते हैं, पानी में अच्छे से धोते हैं। पानी में धोने से क्या होगा कि जितने भी गंदगी के पार्टिकल होंगे वो हल्के होते हैं, पानी के ऊपर छतनाने लगेगा, वो अलग हो जाएगा। और जो प्योर मेटल होता है वह क्या होता है, जो ओर हमें मिट्टी के अंदर से निकला है उस ओर को क्या करेंगे, सबसे पहले पाउडर्ड करेंगे हम, और फिर उसको बाद क्या करेंगे, उसको अलग अलग मेथड से उसमें से गंदगी निकालने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे देखो ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, तो देखिए मैंने बता दिया था, आपने पढ़ा था कि इसमें क्या करते, जो भी हमारे पास ओर है उस ओर को क्या करते, पानी में हम धोते हैं, है ना, बताया था मैंने प्रोसेस उसके लिए। तो जैसे उसको हम साफ़ कर देंगे तो क्या होगा, उसमें का सारा गंदगी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और मेटल क्या हो जाएगा हमारा, अलग हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देन रिकंसंट्रेट मैग्नेटिक सबस्टांस है, वो हल्के होते हैं, वह क्या हो जाएगा, दूर यहाँ पर गिर जाएगा आपको। तो इस तरह से दोनों सेपरेट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आयरन का हम लोग कंसंट्रेशन कर लेते हैं। इस प्रोसेस का नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन, जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। चलो आगे हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है रोस्टिंग। हमने सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमारा ओर था उस ओर को हमने कंसंट्रेट कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। तो इस दोनों टर्म को आप लोग समझते होंगे। रोस्टिंग मतलब क्या होता है, एयर के प्रेजेंस में उसको गर्म करना, और कैल्सिनेशन मतलब क्या होता है, एयर के अब्सेंस में गर्म करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, करेक्ट, कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारा कंसंट्रेटेड ओर था जिसको हमने हाइड्रोलिक वॉशिंग से साफ़ किया था, जिसको हमने मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस साफ़ किया था, उसको क्या करेंगे, अब गर्म करेंगे हम। ठीक है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। तो जब भी हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो वह क्या कहलाता है, रोस्टिंग कहलाता है। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रोस्टिंग प्रोसेस से उसको गर्म करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, तो ऐसा जब भी करेंगे तो उसमें जितना भी नमी होगा सारा नमी खत्म हो जाएगा।
इसके अलावा जो वोलेटाइल इम्प्योरिटी होगा, मतलब उड़नशील पदार्थ होगा, वह सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपको उड़ जाएंगे आपको। जैसे देखो उसमें कार्बन अगर होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा। अगर सल्फर होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आर्सेनिक होगा, है ना, वह भी क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, वो निकल जाएगा आपको। तो इस तरह सारे वोलेटाइल इम्प्योरिटी क्या हो गए, उसमें से रिमूव हो गए आपको। ऐसा होने से क्या होगा, और आपको पोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और पोरस हो जाएगा। इसके अलावे उसमें एक गंदगी पाया जाता है, वह है आपको Fe2CO3 है, ठीक है। इज प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। वो भी क्या होगा, हम जैसे उसको गर्म करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो Fe2CO3 है, इसको हमने गर्म कर दिया तो क्या हो गया, FeO आयरन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। और फिर उस आयरन ऑक्साइड को क्या करेंगे, है ना, जैसे उसको फर्दर हम गर्म करेंगे ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको रोशनी करते हैं ना, तो क्या बन जाएगा, वो Fe2O3 बन जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या किया, उस कंसनट्रेटेड ओर को हमने क्या किया, ऑक्साइड में बदल दिया। इस प्रोसेस में क्या हुआ कि उसमें जितना भी नमी था सारा नमी खत्म हो गया, उसमें जितने भी वोलेटाइल इम्प्योरिटी थे सारे वोलेटाइल इम्प्योरिटी खत्म हो गए आपको, ठीक है। अब हमारा ओर क्या हो गया, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलने को तैयार हो गए हैं। अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप है स्मेल्टिंग, है ना। अब ये स्मेल्टिंग क्या होता है, तो देखो इसको कहा कि रोस्टेड ओर इज मिक्स्ड विथ लाइम स्टोन। कहा कि जिस ओर को हमने रोस्टिंग किया था, मतलब एयर के साथ हमने गर्म किया था, अब उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा चूना पत्थर मिला देंगे। क्या मिला देंगे, थोड़ा सा चूना पत्थर मिला देंगे। इसके अलावा हम कोक मिला देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ मिलाए हमने, किसमें, तो रोस्टेड ओर में, मतलब जिस ओर को हमने ऑक्साइड में बदला था उस ओर में हम दो चीज़ मिलाते, एक मिलाते चूना पत्थर और दूसरा मिलाते कोक। अब इस तीनों का रेशियो क्या होगा, इस तीनों का रेशियो होगा 8:1:4, मतलब 8 हम लोग क्या करेंगे, रोस्टेड ओर की मात्रा होगा, रोस्टेड ओर की मात्रा होगा, 1 अनुपात में क्या होगा आपको, चूना पत्थर होगा, लाइम होगा, ठीक है, और 4 अनुपात में क्या होगा आपको, कोक होगा, ठीक है। इस तरह से हमने तीनों चीज़ को इस रेशियो में ले लेते हैं एंड इंट्रोड्यूस इनटू ए ब्लास्ट फर्नेस। अब इस तीनों चीज़ों को लेकर के क्या करते हैं, एक बड़ा सा भट्ठी होता है, जिस भट्ठी का नाम क्या है, ब्लास्ट फर्नेस है। उस ब्लास्ट फर्नेस में इसको डाल देते हैं। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 4 जोन। अब ये ब्लास्ट फर्नेस के 4 जोन होते हैं। कितने जोन होते हैं, 4 जोन होते हैं, याद रखोगे। अब ये कौन कौन सा जोन है, अब इस सारे जोनों को एक एक करके पढ़ेंगे हम कि वहाँ पर किस तरह से प्रोसेस होता है। अब फर्स्ट हमारा जोन है वह है जोन ऑफ कंबसन। क्या है, जोन ऑफ कंबसन। बच्चों कंबसन का मतलब तो आप जानते होंगे ना, कंबसन मतलब क्या होता है, दहन, है ना, मतलब जलाना। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि जो हमारे पास रोस्टेड ओर है, चूना पत्थर है और कोक है, वह क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद जलने लगेगा। अब यह कहाँ पे होता है, उस भट्टी में। तो कह रहा है कि लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फर्नेस, जो भट्टी होता है उस भट्टी का सबसे निचला भाग होता है, वेयर कोक बर्न्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जहाँ पर बच्चे क्या होता है, कोक में क्या होता है, कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। वह कोक क्या होगा, आपको जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, व्हिच स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ऐसा करने से क्या होगा, धीरे धीरे वह ऊपर की तरफ उठने लगेगा। इट हैज़ टेम्परेचर 270 केल्विन। यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है ना, सॉरी 2170, मतलब 2170 केल्विन वहाँ का टेम्परेचर होता है। अब वहाँ बच्चों क्या होगा कि मैंने बता दिया था आपको कि कार्बन जो कोक था वो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ जलने पर क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठने लगेगा। ठीक है। अब हमारा सेकेंड जोन है, उस जोन का नाम क्या है, जोन ऑफ फ्यूजन। ठीक है। अब इस जोन में बच्चों क्या होता है, देखो, दिस इज द जोन जस्ट एबव द जोन ऑफ कंबसन। अब यह जो पहले हमने जोन ऑफ कंबसन पढ़ा था, इस जोन के सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसका नाम क्या होता है, जोन ऑफ फ्यूजन। अब बच्चों इस जोन में क्या होता है, तो देखो, इन दिस जोन राइजेज कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इस जोन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला
मतलब इसको समझो आप इस तरह से, हमने मान लो ये हमने एक बड़ा सा भट्ठी ले लिया है, ठीक है, और इस भट्ठी में हमने क्या किया है, तो रोस्टेड ओर, लाइमस्टोन और कोक, इन तीनों चीज़ों को हमने मिला के इसमें डाल दिया, जिसका अनुपात था 8:1:4। अब जैसे नीचे हम आग लगा देंगे यहाँ पर हम, तो क्या होगा, कार्बन आपको जलने लगेगा, और कार्बन जलने के बाद क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये सबसे निचला भाग देख रहे हो आप, तो यहाँ पर यह प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर उठा, तो यहाँ का जो जोन है, इस जोन का ही नाम है आपको जोन ऑफ फ्यूजन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अब क्या होगा, तो कहा कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड था वह पुनः उस कोक के साथ अभिक्रिया करके वह कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मतलब यह जो सेकेंड जोन है, उस जोन में क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अलावा वहाँ पर कुछ और हो रहा है, वह क्या है, द आयरन प्रोड्यूस्ड इन द अपर रीजन मेल्ट्स। मतलब ऊपर से जो हमने रोस्टेड आयरन रखा था, वो आयरन क्या हो रहा है, यहाँ पर अब पिघल रहा है। एनी Fe2O3 इफ प्रेजेंट अंडरगोज रिडक्शन बाय हॉट कोक टू आयरन। अब वहाँ पर मान लीजिए जो Fe2O3 है वह क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट जो कार्बन है, उस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होने के बाद क्या दे देगा, वो आयरन दे देगा। तो यहाँ पर ही बच्चों क्या हो गया, आयरन आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहीं पर हम आयरन प्राप्त नहीं करते, इसके अलावा दो जोन और बचा हुआ है, उस दो जोन में क्या होता है थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। चलिए, अब हमारा थर्ड है, सी नंबर है, वह है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। अब इस जोन में क्या होता है, स्लैग आप लोगों को याद हो रहा होगा, स्लैग क्या होता है, तो थोड़ा सा याद करो। जब हम क्या करते हैं, ओर में क्या करते हैं, फ्लक्स मिला देते हैं। फ्लक्स क्या होता है, तो बाहरी सबस्टांस होता है जिसको मिलाने के लिए, जिसका उपयोग हम लोग उसमें से जो गैंग होता है, मैट्रिक्स होता है, उसको निकालने लिए करते हैं। तो जैसे ओर में हमने फ्लक्स मिला देंगे तो क्या बनेगा, वो स्लैग बनेगा। तो बच्चों इस जोन का नाम है वही जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्लैग का फॉर्मेशन करेंगे। अब यह क्या होता है, दिस इज द सेंट्रल जोन ऑफ फर्नेस। यह भट्ठी का क्या होता है, आपको बीच वाला जोन होता है। मतलब देखो, हमने इस तरह से भट्ठी लिया था, इस भट्टी का सबसे निचला जोन क्या हो गया आपको, तो इस जोन का नाम है बच्चों जोन ऑफ कंबसन। इस जोन का नाम क्या है, जोन ऑफ कंबसन, ठीक है। ये जो जोन था, इस जोन का नाम क्या था, है ना, जोन ऑफ फ्यूजन। और उससे जस्ट ऊपर का जो जोन है बच्चों, इस जोन का नाम क्या है, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, ठीक है। इस तरह से हमारे पास तीन जोन अभी तक हमने देख लिया। हमने सबसे जो नीचे वाला जोन है उसका नाम है जोन ऑफ कंबसन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जलने की प्रोसेस हो रहा है, कोई चीज़ जल रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बना था, जो ऊपर गया था, वो कार्बन डाइऑक्साइड कोक के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा था, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा था। इसके अलावा जो आयरन ऑक्साइड था, Fe2O3 था, वह क्या किया, तो कोक के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या हुआ, तो आयरन को रिलीज कर रहा था, ठीक है। तो इस कारण से इस जोन का नाम था जोन ऑफ फ्यूजन था। अब तीसरा जो जोन बच्चों है वह है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। तो देखो इसमें क्या करा है कि दिस इज द सेंट्रल जोन। यह जो जोन बच्चों है, यह क्या सेंट्रल जोन है। इट हैज़ टेम्परेचर अबाउट 1270 केल्विन। यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, 1270 केल्विन टेम्परेचर होता है यहाँ का, ठीक है। क्या आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रहा है? आप चैट में लिख के बता सकते हो मुझे, या कहीं पे कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो अच्छी बात है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो क्या कर रहा है इसमें,
इन दिस रीजन लाइम स्टोन डिकम्पोजेज टू प्रोड्यूस लाइम। बच्चों इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या मुझे बताओगे? हेलो, क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या मुझे बताओगे? हेलो, क्या समस्या आप लोगों को है? रिप्लाई करिए आप लोग, क्या दिक्कत है? तो समझ आ रहा है तो आप नो क्यों लिखते हो, फिर दिक्कत है ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या हुआ। चलो अच्छी बात है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो बच्चों इस जोन में क्या करा है कि इन दिस रीजन लाइम स्टोन डिकम्पोजेज टू प्रोड्यूस लाइम, कह रहा है कि इस जोन में क्या हो रहा है, इस जोन में बच्चों क्या हो रहा है कि जो लाइम स्टोन है वह लाइम स्टोन क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज मतलब टूट रहा है, किस में टूट रहा है वो, तो सॉरी इन दिस रीजन लाइम स्टोन डिकम्पोजेज टू प्रोड्यूस लाइम, वह चूना बना रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो बना रहा है। द लाइम दस प्रोड्यूस एक्ट एज अ फ्लक्स, है ना, एंड कंबाइंड विथ सिलिका टू प्रोड्यूस स्लैग। बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो, हाँ बिल्कुल सही है, द लाइम दस प्रोड्यूस एक्ट्स एज फ्लक्स, कि यहाँ पे बच्चों हमने जो लाइम उसमें मिलाया था, मैंने बताया था ना कि हमने क्या किया था, 8:1:4, इस अनुपात में हमने क्या किया था, सबस्टांस का लिया था। 8 अनुपात क्या लिया था हमने, रोस्टेड ओर लिया था। 1 अनुपात क्या किया था हमने, तो लाइम लिया था। और 4 अनुपात में क्या किया था हमने, कोक लिया था। तो ये जो 1 अनुपात में सबस्टांस लाइम था वह किसका काम कर रहा है, फ्लक्स का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, फ्लक्स का काम कर रहा है। एंड कंबाइंड विथ सिलिका, मतलब उसमें जो गंदगी पाया जाता है सिलिका, उस सिलिका के साथ क्या कर रहा है, वो कंबाइंड कर रहा है और स्लैग का फॉर्मेशन कर रहा है। ऐसा ही आपने पहले भी पढ़ा था ना, सेम बात यहाँ पर भी हो रहा है। देखो यहाँ पर यह जो कैल्शियम कार्बोनेट था, वो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, गर्म करने पर टूट जाएगा। तो क्या देगा वो, कैल्शियम ऑक्साइड देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अब यह सिलिकॉन कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, तो वह सिलिकेट जो उसमें मौजूद है, सिलिकॉन SiO2 जो मौजूद है उसके साथ वो कंबाइन कर लेगा और वो क्या देगा आपको, कैल्शियम सिलिकेट देगा। यह क्या है बच्चों, इसका नाम है स्लैग। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया आपको, इसमें स्लैग का फॉर्मेशन हो गया आपको, मतलब जो गंदगी था सिलिकॉन ऑक्साइड वो क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी गंदगी मौजूद है। उस गंदगी का नाम क्या है आपको, तो मैग्नीज ऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड आर प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी। ये सब के सब क्या होते हैं, उसमें गंदगी के रूप में पाए जाते हैं। कन्वर्टेड इनटू मैग्नीज एंड फॉस्फोरस, वे सब के सब भी क्या होते हैं बच्चों, आपको मैग्नीज और फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यह है आपको फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है। यह जैसे क्या करता है कि 10 मोल कोक के साथ रिएक्शन करेगा, है ना, गर्म करने पर वो क्या होगा, फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से नीचे बच्चों देखो, यह है मैग्नीज ऑक्साइड है ना, यह मैग्नीज ऑक्साइड है। जैसे ही आपको 2 मोल कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह क्या हो जाएगा, आपको मैग्नीज में टूट जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया बच्चों, ये बी नहीं होगा,
ठीक है, यह किस में टूट जा रहा है, मैग्नीज में टूट जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे आप देखते हो कि इस जोन में क्या हो रहा है, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये कैल्शियम सिलिकेट स्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अलावे उसमें जो गंदगी के रूप में फॉस्फोरस ऑक्साइड था, मैग्नीज ऑक्साइड था, वे सब के सब क्या हो गया, आपको रिस्पेक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए, अब हमारा सबसे लास्ट जोन है, उस जोन का नाम क्या है, जोन ऑफ रिडक्शन। इट इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द फर्नेस। यह उस भट्ठी का क्या है, सबसे ऊपरी भाग है। बात समझ रहे हो आप लोग, ये इस तरह से हमने मान लो कि ये बनाया था, तो इसमें जो सबसे ऊपरी जो भाग है, यह ऊपरी भाग किसका है, तो ऊपरी भाग हो गया आपको, है ना, जोन ऑफ रिडक्शन हो गया। इट हैज़ टेम्परेचर अबाउट 1070 केल्विन, 1070 केल्विन यहाँ का टेम्परेचर होता है। द ऑक्साइड ऑफ आयरन आर रिड्यूस्ड बाई कार्बन मोनोऑक्साइड टू आयरन। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो आयरन का ऑक्साइड है, वह ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। किसके द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। किस में, आयरन में वो रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, तो नीचे देखो आप कि ये हमारे पास है आयरन ऑक्साइड है। यह क्या हो रहा है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बना लेगा Fe3O4 बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। फिर यह Fe3O4 क्या होगा, 4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे क्या हो गया, आपको आयरन प्राप्त हो गया आपको। फिर क्या होगा, Fe2O3 जो और बचा हुआ, फिर क्या होगा, वह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। फिर क्या किया उन्होंने, आयरन ऑक्साइड बनाया और आयरन ऑक्साइड फिर क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, वो आयरन बनाता है। इस तरह से यह प्रोसेस चलते रहता है और सारे के सारे जो आयरन ऑक्साइड है वह क्या होता है, आपको धीरे धीरे आयरन में कन्वर्ट होना शुरुआत हो जाता है। इस तरह से बच्चों क्या होगा, आपको आयरन मिल जाएगा। इस तरह से जो आयरन मिलेगा, उस आयरन को क्या कहते हैं हम लोग, स्पंजी आयरन कहते हैं। क्या कह रहा है कि आयरन दस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्पंजी आयरन and the part of carbon monoxide is converted into coke। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जो आयरन मिल रहा है उसको स्पंजी आयरन क्यों कहते हैं, उसके पीछे नॉर्मल सा कारण है। अब ये कारण क्या है तो थोड़ा समझिए कि अब मान लो कि ये लिक्विड आयरन था, ठीक है। अब इस लिक्विड आयरन को आप गर्म करते जा रहे हो, ये क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ से निकल रहा है। जैसे ही गैस निकलेगा तो वो बुदबुदाएगा ना, तो जैसे बुदबुदाएगा तो क्या होगा, उसके बाद वो स्पंज की तरह हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, स्पंज में देखते हो ना एयरी होल होता है, उसी तरह से इसमें भी क्या होगा, आपको एयरी होल हो जाएगा। इस तरह से यह क्या हो गया, आपका स्पंजी आयरन हो गया। अब इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, फिर जैसे इसको गर्म करोगे तो वह क्या हो जाएगा, कोक में और कार्बन डाइऑक्साइड में निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर यह कोक में रिड्यूस हो गया। आगे देखिए, द स्पंजी आयरन विच हैज़ ऑलरेडी डिजॉल्व कार्बन सिलिकॉन फॉस्फोरस एंड मैंगनीज। आपने पीछे देखा था कि फॉस्फोरस का निर्माण हो रहा था, मैंगनीज का निर्माण हो रहा था। तो भाई इन सब चीज़ों का जो निर्माण हो रहा था वो तो अभी भी किस में है, उस स्पंजी आयरन में ही मौजूद है ना। इसके अलावा ये जो कोक बना, ये कोक भी कहाँ है, उसमें ही मौजूद है। इस तरह सिलिकॉन भी जो है वह भी कहाँ पर है, तो उसी में है। तो इन सभी चीज़ों को भी निकालना होगा। कहा कि एंड कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस, ये सब के सब कहाँ पे चला जाता है, आपको उस भट्ठी के सबसे जो बॉटम है, पेंदी वाला पोर्शन है, वहाँ पर जा कर के यह जमा हो जाता है। इसके अलावा जो स्लैग फॉर्मेशन हुआ था, बीइंग लाइटर, वो हल्के होते, फ्लोट ऑन मोल्टेन आयरन, जो पिघला हुआ आयरन है उसके ऊपर वो छतलाने लगता है। व्हिच इज रिमूव्ड, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। आयरन दस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड पिग आयरन। इस तरह से बच्चों जो आयरन प्राप्त होता है आपको, उस आयरन को किस नाम से पुकारते हैं हम लोग, पिग आयरन के नाम से पुकारते हैं। एक हो गया आपको कौन सा हो गया, स्पंजी आयरन हो गया। क्यों इसको स्पंजी आयरन कहते हैं, क्योंकि यह फ्लफी होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला था, इसके कारण से होल बन गया था, स्पंजी था। अब उसमें सारे के सारे क्या हो गया, गंदगी सब निकल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया, आपको उसमें बचा हुआ था ये सारे गंदगी, यह सारे गंदगी भी क्या हो गया, आपको पेंदी में जाकर जमा हो गया। स्लैग क्या हो गया, हल्का है तो ऊपर में छतलाने लगा। इस तरह से जो आयरन मिला आपको, वो आयरन पिग आयरन कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें बच्चों को करा कि कास्ट
आयरन इज डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन। इसी में एक बच्चों आयरन होता है जिसका नाम है कास्ट आयरन है। अब यह क्या होता है, तो कहे कास्ट आयरन इज डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन, यह पिग आयरन से क्या होता है बच्चों, अलग होता है। विच इज मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विथ स्क्रैप आयरन। अब यह बनता कैसे है, तो क्या करते हैं हम लोग, जो पिग आयरन प्राप्त हुआ है उसमें क्या करते हैं, स्क्रैप आयरन मिला देते हैं। स्क्रैप आयरन मतलब हो गया कि जितने भी आयरन के टुकड़े फुकड़े सब होते हैं उन सभी चीज़ों को उसमें मिला देते हैं कोक के साथ, और उसको हम क्या करते हैं, हॉट एयर ब्लास्ट में गर्म करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, वो कास्ट आयरन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, आपके बुक में क्वेश्चन दिया होगा कि कास्ट आयरन डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन, एक्सप्लेन, तो आपको ये पॉइंट लिख करके उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब बच्चों इसी में एक होता है रॉट आयरन होता है। अब ये रॉट आयरन क्या होता है, इसका हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह कि रॉट आयरन और मेलिएबल आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन। कह रहा है कि जो हमारा रॉट आयरन है या मेलिएबल आयरन है, मेलिएबल का मतलब तो समझते ही होंगे आप लोग, है ना। मेलिएबल मतलब क्या होता है, जिसको हम कितना भी पीटे हम तो वह टूटे नहीं, पतला पत्थर बन जाए, उस प्रोसेस का नाम क्या है, मेलिएबल है। तो यहाँ पर जो रॉट आयरन है उसका गुण कैसा है, मेलिएबल का गुण है, इसी कारण से इसको मेलिएबल आयरन भी कहते हैं। जो क्या होता है, सबसे शुद्ध फॉर्म होता है आयरन का, है ना, कमर्शियल पर्पस के लिए। एंड इज प्रिपेयर्ड बाय कास्ट आयरन, और यह किससे बनेगा, आपको कास्ट आयरन से बनेगा। कैसे बनेगा, बाय ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटी इन और रिवर्बरेटरी फर्नेस। इसको क्या करते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस में इसको गर्म करते हैं, है ना, उसमें से गंदगी निकल जाएगा और वो प्राप्त हो जाएगा। रिवर्बरेटरी फर्नेस से लाइंड विथ हेमाटाइट, उसमें क्या करते हैं, हेमाटाइट डाल करके उसको हम करते हैं। दिस हेमाटाइट ऑक्सीडाइजेज कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हेमाटाइट क्या होगा, आपको कार्बन को क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे देखो यहाँ पर ये हेमाटाइट है, यह क्या करेगा, कार्बन को क्या करेगा आपको, तो कार्बन रिड्यूस हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड में इसको बदल देगा आपको। लाइम स्टोन इज एडेड एज अ फ्लक्स, इसमें क्या करते हैं, फिर लाइम स्टोन डालते हैं जो फ्लक्स का काम करता है। एंड सल्फर, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस आर ऑक्सीडाइज। ऐसा करने से क्या होगा, उसमें जो गंदगी पाया जाता है, सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, आपने देखा था ना, वो सारे के सारे क्या हो जाएगा, आपको ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एंड पास्ड इनटू द स्लैग, और वो क्या यहाँ चला जाएगा, स्लैग में चला जाएगा, मतलब हल्का होता है, ऊपर में छतलाने लगेगा, फिर इसको कांच करके अलग कर लेंगे। द मेटल इज रिमूव्ड एंड फ्रीड फ्रॉम द स्लैग बाय पासिंग थ्रू रोलर। अब फिर क्या करा है कि उस मेटल इज रिमूव्ड, उसमें से मेटल हटा लेंगे, बाय फ्रीड फ्रॉम स्लैग, उस स्लैग में से, बाय पासिंग थ्रू रोलर, जैसे ही रोलर से पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको मेटल अलग हो जाएगा और स्लैग अलग हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, बताइए आप लोग फटाफट कमेंट करके। ओके, ठीक है। अब हम लोग लास्ट इसका बचा हुआ टॉपिक है, वह इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। तो बच्चों अब इसका यूज़ देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि कास्ट आयरन विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ आयरन। कास्ट आयरन क्या है, आयरन का सबसे शुद्ध रूप है। इज़ यूज्ड फॉर कास्टिंग स्टोव्स, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, स्टोव को निर्माण करने में करते हैं। पहले देखते हो स्टोव, जैसे मिट्टी तेल डाल करके हम लोग खाना पकाते थे हम लोग, तो उस स्टोव में हो गया आपको, रेलवे हो गया, स्लीपर हो गया आपको, गटर पाइप हो गया आपको, टॉयज हो गया आपको। तो इन सभी चीज़ों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो गया आपको, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रॉट आयरन एंड स्टील। इसका निर्माण हम लोग कहाँ करते हैं, तो रॉट आयरन बनाने में और स्टील बनाने में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कहा कि रॉट आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग वायर
बिजली का तार बनाने में करते हैं हम लोग। बोल्ट्स देखते हो आप, नट बोल्ट बनाने में क्या आता है। इसकी तरह से एंकर, चैन, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जैसे हो गया कुदाल, खुरपी, हंसुआ, ये सब बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कहा कि स्टील फाइंड्स अ नंबर ऑफ यूजेज, जो स्टील है उसका बहुत सारा उपयोग होता है ना। जैसे करा यहाँ पर एलॉय स्टील इज ऑब्टेन्ड व्हेन अदर मेटल आर एडेड टू इट, जब उसमें दूसरे धातु मिला देते हैं तो क्या होता है, आपको एलॉय स्टील का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड फाइंड एक्सटेंसिव यूज, और उसका विशिष्ट यूज होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे है ना, स्टील में ही हो गया आपको स्टेनलेस स्टील हो गया आपको, है ना, इसमें क्या होता है, जंग नहीं लगते हैं आपको। तो इन सब पर्पस के लिए सबका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कहा है कि इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी एलॉय, बहुत सारे एलॉय बनाने में किया जाता है। जैसे हो गया ब्रास हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, तो इन सभी चीज़ों का निर्माण करने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका यह चैप्टर का जो एक टॉपिक था एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन वो क्लियर हो रहा है ना। इसको आप देखिए, समझिए, कहीं पर दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, अब आप थोड़ा सा 5 मिनट में क्या करिए, तो आप अपने एप्लीकेशन पे आइए और हमसे जुड़िए। अगर कोई दिक्कत होगा तो वहाँ से आप हमसे बात करके उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। इसको आप देखिए, समझिए, कहीं पर दिक्कत है तो आप कमेंट करिए।